पर आपकी मोहर, आपकी मदद और आपका समर्थन मांगने आया हूँ। और समर्थन इसलिए मांगने आया हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर या अपने बुजुर्गों से सुना कि हमारी ये मादरे जमीन, हमारा ये हिंदुस्तान, हमारी ये भारत माँ, ये गुलाम थी उन फिरंगियों की, विदेश से आकर हम लोगों की भारत माँ को गुलाम बनाने का काम किया। 1857 के अंदर एक चिंगारी मेरठ के अंदर उठी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो चिंगारी फैली। ना कोई हिंदू रहा, ना कोई मुसलमान रहा, ना कोई सिख रहा, ना कोई ईसाई रहा, सारे के सारे इस मादरे जमीन के सपूत बनकर लड़े और हम लोगों ने इस हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम किया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, साथ ही माजी में तो हम लोगों के बीच में नेता, हम लोगों के बीच में राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने आती थी। वो वोट मांगने आती थी हम लोगों के बीच में कि हम लोग आपके पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां देने का काम करेंगे, और हम लोग नौकरी के नाम पर उनको वोट दिया करते थे। वो हम लोगों के बीच में आते थे कि वो गरीब आदमी आखिरी कोने पर बैठा, जिसकी आंखों के अंदर आंसू है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं और सर पर छत नहीं, हम लोग उनको छत देने का काम करेंगे, उनको रोटी देने का काम करेंगे। हम लोग छत और रोटी के नाम पर वोट करते थे। वो गरीब आदमी जो मजदूर है, जो दिन भर खून पसीना बहाता है, जो दिन भर अपने मेहनत कशी करता है, बल्कि आज आप लोगों के बीच में जो राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने आ रही हैं, या जिन लोगों ने राजनीतिक पार्टियों में देश और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया, उन्होंने नफरत फैलाकर हिंदू और मुसलमान धर्म और जात बिरादरी के नाम पर आप लोगों से वोट मांगने का काम किया साथियों। और याद रखना साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में हमें एक हक मिला है कि अपना अगर किसी से बदला लेना है, अपने ऊपर होने वाली जुल्म और जाति और अन्याय से किसी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है, तो किसी के गोली नहीं मारी जाती, किसी के लट नहीं मारा जाता, बल्कि 4 तारीख को मोहर लगाकर इस जुल्म और जाति का जवाब देने का काम आप लोगों को करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, बताओ आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में है, बहुजन समाज पार्टी आपके बीच में है, आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, MIM पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं साथियों आप लोगों से पूछना साथियों, अगर आपको कोई फैसला लेना होगा तो फैसला आपको जरूर ऐसा लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो पार्टी जिसकी 6 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, जिसका विधायक यहाँ पर है, जिसकी दिल्ली के अंदर सरकार है, बताओ बीजेपी के लोगों, कमाल अख्तर तुमसे सवाल करता है, इस हसनपुर की फैला बलूदगी के लिए, इस हसनपुर की खूबसूरती के लिए, इस हसनपुर की सड़कों के लिए, इस हसनपुर की बिजली के लिए, इस हसनपुर के गरीब लोगों के राशन कार्ड के लिए, इस हसनपुर के गरीब लोगों के रिक्शों के लिए, इस हसनपुर के गरीब लोगों के लिए कोई एक काम आपने किया हो, उस काम का नाम बता दो, कमाल अख्तर बदलपुर के लिए वोट नहीं मांगेगा साथियों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, बताओ समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, एक बिजली घर था हसनपुर के अंदर, एक बिजली घर था जिसमें देहात के अंदर भी बिजली आती थी और शहर के अंदर भी बिजली आती थी। याद करो, जब बिजली 6 घंटे हसनपुर में आती थी तो 6 घंटे दिन के अंदर बिजली देहात के अंदर जाती थी। एक ट्रांसफार्मर फूटता था कनेक्टा रोड, 5 दिन बिजली गायब। एक ट्रांसफार्मर फूटता था कूट रोड, 6 दिन बिजली गायब। लेकिन साथियों याद करो, ट्रांसफार्मर फूटते थे
15-15 दिन में बिजली आती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अकेले हसनपुर शहर के लिए 6 करोड़ का बिजली घर और 48 साल बाद लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बताओ बीजेपी के लोगों, आप लोग बता दो कि कौन सा और बिजली घर आप लोगों ने कर दिया। एक 132 का उधारी के अंदर बिजली घर है। गडरोले से बिजली आती थी, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से बिजली का वहां पर चली जाती थी, तो कई दिन बिजली नहीं आती थी। तो मैंने पूरा हसनपुर की लाइन उधारी से 132 की 3 करोड़ रुपए की लाइन बनवाकर हसनपुर की लाइन जोड़ने का काम किया। लेकिन साथियों, उनकी मानसिकता, अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, बताओ आंधी भी कमाल अख्तर के हाथ में है। आंधी आ जाती है, तार फूट जाता है, तो कोई बीजेपी वाला ये नहीं कहता कि लाइनमैन की कमी है, बिजली वाले की कमी है, विभाग की कमी है। कहते हैं कि उधारी से लाइट आ रही है, बड़ी बदकिस्मती है, उधारी से लाइट हसनपुर के लिए आ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? बताओ, अगर गडरोले से लाइट आती तो कितनी अच्छी थी। कुल मिलाकर इन बीजेपी वालों ने लाइट को भी हिंदू मुसलमान करने का काम कर दिया। मैंने कहा बीजेपी वालों से ऐलान करो, एक 132 का बिजली घर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हसनपुर के अंदर बनाकर दिखाओ, तब बदर कुरैशी के लिए कमाल अख्तर वोट नहीं मांगेगा। साथियों, आप लोगों को मैं आपसे कहना चाहता हूं, साथियों बताओ, याद करो समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए और कमाल अख्तर के विधायक रहते हुए यहाँ पर किसी एक गरीब आदमी के खिलाफ सीधा मुकदमा लिखा गया हो। तो ये आदमी नहीं बता सकता कि रात को 4 बजे बिजली वाले किसी के घर के अंदर सीढ़ी लगाकर घुसे हो। घर के अंदर माँ बहनें किस तरह से सोती हैं, किस तरह से रहती हैं, उन्हें कोई हक नहीं है। लेकिन आज जितनी तंग जाति और जुल्म जाति बिजली विभाग के लोगों ने की है, बताओ साथियों, याद करो, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर किसी की जुल्म और जाति अन्याय करने की हिम्मत समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर नहीं थी। साथियों, आप याद करो, न जाने कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस शहर के अंदर रहने वाले लोग हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, आप खुद सोचो, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जो MIM के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, या जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के जो भी नेता हैं, सवाल का जवाब दो कि हम लोगों ने इसी हसनपुर से भी विधायक बनाया, 5 साल सरकार बहुजन समाज पार्टी की रही। अभी आपने 5 साल पहले यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनाकर आप लोगों ने भेजा। अरे लाओ बहुजन समाज पार्टी के साथियों, कोई एक सवाल तो लाकर दे दो। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का बिल आता है, तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, जब धारा 370 का सवाल आता है, जब CAA NRC का सवाल आता है, तो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का काम करती है। अगर 5 MLA टूट जाए तो बहुजन समाज पार्टी की नेता ऐलान करती हैं कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगी। कमाल अख्तर को झूठ नहीं बोलना है। कमाल अख्तर यहाँ खड़े होकर कोई गलत बात नहीं कर रहा है। जानते होंगे सोशल मीडिया का जमाना है, एक नौजवान जानता है, एक आदमी जानता है, वो कसम खाकर जाना कि इसको ये मत सोचना कि कौन खड़ा है, क्या खड़ा है। याद कर लेना साथियों, आपका दिया हुआ वोट कोई जात बिरादरी के लिए नहीं है। आपका दिया हुआ वोट ये फैसला करेगा
आपने अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो आप तो ये साबित करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने आपके हक में काम किया, और बहुजन समाज पार्टी ने आपको वोट दिया तो आप ये साबित करेंगे कि 5 साल विधायक बनाकर, सांसद बनाकर, सरकार बनाकर आपने जिस तरह से नगारा सरकार को मौका दिया था, आपने नगारा लोगों का समर्थन करने का काम किया साथियों। और आज पूरे हसनपुर के अंदर समाजवादी पार्टी के जात और बिरादरी और धर्म के लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मैं आपसे कहने आया हूं साथियों, ये एक मौका है आप लोगों के बीच में, आप सारे ने आपके सिर पर डाल दिया, आपके ऊपर अगर समाजवादी पार्टी का चेयरमैन बनेगा तो सबसे पहले उस चेयरमैन टैक्स को रिड्यूस करने का काम समाजवादी पार्टी का आपका चेयरमैन करेगा। बताओ साथियों ईमानदारी से, 6 दिन का चुनाव है, 2 दिन 8 दिन का चुनाव है, 2 दिन छोड़ दो, 6 दिन बचोगे। बताओ भरत कुरैशी को 6 दिन दोगे या नहीं दोगे? बताओ गली गली कूचे कूचे जाकर आप लोग समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगोगे या नहीं मांगोगे? अगर जितनी बड़ी चले जाना चौपाल चौपाल। और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों, हम उस मदद के लिए मांगने वाले हैं जहां पर जुल्म और जाती अन्याय सहने की हम लोगों को आदत है, हम लोगों को सीख मिली है। जो बदर कुरैशी ने कहा आपके ऊपर कितनी भी जाती है चुनाव के दिन, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कराएं, लेकिन आपको अपना मकसद पाना है। एक दिन की तकलीफ 5 दिन की राहत होगी। 5 दिन की वो माँ जो बेवा पेंशन बनवाना चाहती है उसको बेवा पेंशन की सहूलत होगी। वो बहन जो विधवा हो गई है उसको विधवा पेंशन की सहूलत होगी। वो भाई जिसके पास पानी के लिए पैसे नहीं है उसको पानी के लिए सहूलत होगी। वो आदमी जिसके लिए टैक्स के पैसे नहीं है उसके लिए टैक्स की सहूलत होगी। बताओ साथियों, बदर कुरैशी की मदद करोगे या नहीं करोगे? ईमानदारी से हाथ उठाने का मतलब कसम उठाना है। यहाँ से लेके वहां तक हाथ उठाकर बताओ 6 दिन दोगे या नहीं दोगे? तो साथियों कमाल अख्तर आपसे वादा कर जाता है, अगर जितनी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं आप लोगों ने बदर कुरैशी की मदद कर दी तो बदर कुरैशी को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हसनपुर की जनता जिंदाबाद। खुदा होगा अब विकास वहाँ, बदर कुरैशी है जहाँ, कोई ना भुला देना साइकिल का चुनाव निशान। होगा अब विकास वहाँ, बदर भैया है जहाँ,